कल देश के तमाम जगहों पे अमित शाह के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था कि राज्यसभा में उनके दिए गए बयान की बाबा साहब का नाम लेते हुए अमित शाह ने कहा था कि एक फैशन हो गया है और इतना नाम अगर वो ईश्वर का लेते तो 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग प्राप्ति होती है। ऐसा बयान आने के बाद राजनीतिक में भूचाल आ जाता है। और इससे पहले जब चंद्रशेखर आजाद से ये सवाल पूछा जाता है कि अमित शाह का ये बयान पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था, ये कहते हुए नजर आए चंद्रशेखर आजाद कि वो कांग्रेस को इस मामले में घसीटना चाहती थी, पर वो जो लहजा था उसमें बाबा साहब का नाम लेते हैं और उनका ये कहना फैशन हो गया है। ये कहीं ना कहीं विवादास्पद बयान लग रही है। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहन जी ने एक ट्वीट डालती है एक्स पे, और उसके बाद उन्होंने 24 तारीख को प्रोटेस्ट का ऐलान किया और देश के तमाम जगहों पे, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में और देश के कोनों कोने में जहाँ पे बीएसपी के कैडर हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, वो रोड पे आते हैं और इसे भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करते हैं और ये विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी बड़ा स्टैंड लेती है और शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी इस पे स्टैंड लेने के बाद प्रोटेस्ट करती है और अंबेडकर वादियों के साथ वो खड़े नजर आती है। और बाबा साहब के परपोते जो उनके डीएनए के वारिस है, उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आपका ये जो अमित शाह का बयान है वो विवादास्पद लग रहा है या नहीं, और इनके सुलझाने के कौन से रास्ते हैं। तो उन्होंने प्रकाश अंबेडकर ने साफ जाहिर की कि जो अमित शाह का जो लहजा है कि फैशन हो गया है, ये विवादास्पद है, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए। और उनको अमित शाह के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं कि या तो वो माफी मांग ले या फिर इस्तीफा दे दे। तो रिपोर्टर उनसे सवाल करता है कि जो गुजरात लॉबी है और अमित शाह का माफी मांगना, और क्या ये संभव है। तो प्रकाश अंबेडकर ने उन्होंने कहा, क्या प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमित शाह के बगैर वो देश नहीं चला सकते हैं। इससे पहले पंडित नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, इंदिरा गांधी थी और तमाम तरह के जो नेता हैं जो देश चलाए हैं, वो लोग चले गए तो क्या देश रुक गया है। क्या अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर से या इस देश से इतने बड़े हो गए कि वो एक जो बाबा साहब का अपमान किया, तो अगर वो माफी मांग लेते हैं या इस्तीफा दे देते हैं तो देश नहीं चल सकता है। ऐसा उनका प्रकाश अंबेडकर का उस रिपोर्टर पे करारा जवाब था। तो अगर अब जिस तरीके से बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है और सड़कों पे मात्र एक पोस्ट पे, एक्स पे एक पोस्ट डालती है बहन जी, उसके बाद इतना भारी प्रोटेस्ट देश भर में देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं एक समय था कि जब बहुजनों के साथ न तो मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न थी, न प्रिंट मीडिया थी, सब बहुजनों के खिलाफ लिखते थे और साजिश रचने में ये लोग कांग्रेस के साथ थे। अब वो दौर आ गया है कि जब बहुजन समाज इतना जागरूक हो गया सोशल मीडिया के आने के बाद, वो हमें मुस्लिम न समझे, ऐसा जो कार्यकर्ता थे बीएसपी के, वो ये कह रहे थे कि हम मुसलमान न समझे कि अगर वो कुछ कर देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, तो हम सिर्फ देखते रह जाएंगे, हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। और वो साफ तौर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वहाँ कार्यकर्ता, बीएसपी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा या गृह मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा, जो मंत्रालय उनके पास है उनसे इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरह के स्पष्ट मांग हो रहे थे और इससे बीजेपी टेंशन में, जो बीजेपी की थिंक टैंक है वो तो टेंशन में है ही, और जो डैमेज कंट्रोल है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके फिराक में बीजेपी लगी हुई है। और जो विवाद गहराता जा रहा है, इसमें बीजेपी की कहीं न कहीं टेंशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ जो अमित शाह के सपोर्ट में आकर के ये कहते नजर आते हैं कि जो कांग्रेस का जो बाबा साहब के प्रति जो सम्मान नहीं है, वो साफ जाहिर तौर पे दिख रहा है और इसलिए इसमें गृह मंत्री अमित शाह को घसीटने की प्रयास की जा रही है। अमित शाह के बचाव के लिए देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कांग्रेस में निशाना साधते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि जो उनकी जो मानसिकता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो उनकी कांग्रेस की मानसिकता है, वो साफ जाहिर नजर आती है और वो इस बात को तोड़ मरोड़ कर अमित शाह को फंसाने की और
ये जो साजिश है चल रही है वो कांग्रेस की देन है। तो इस पे अंबेडकर वादियों की जो प्रतिक्रिया है, देश के तमाम जगहों से प्रतिक्रिया आ रही है और अमित शाह के खिलाफ लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।